चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आगाज हो चुका है। कॉन्क्लेव में जुट रहे हैं देश विदेश के निवेशक, 7 देशों के ट्रेड कमिश्नर, उद्योगपति शामिल होंगे। अडानी और एक्सेंचर कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। उद्योगपतियों से निवेश पर सीएम करेंगे संवाद। सीएम मोहन यादव निवेशकों से 1-to-1 संवाद करेंगे। निवेश की संभावना पर उनसे विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। राजमाता विजय राजे सिंधिया विश्वविद्यालय में कॉन्क्लेव इन्वेस्ट एमपी पोर्टल भी लॉन्च करेंगे सीएम मोहन यादव। इसके अलावा सीएम 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन, लोकार्पण करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम देखे जा रहे हैं। करीब 3000 पुलिस जवान सुरक्षा के लिए तैनात हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख सुधीर जी का करेंगे। सुधीर जी, यहां पर इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई उम्मीदें, और आने वाले वक्त में बदलता मध्य प्रदेश जो हम सभी देखेंगे, हम सभी इसके साक्षी बनेंगे। 7 देशों के उद्योगपति आज शामिल होंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है आज के दिन? देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि ऐतिहासिक दिन है ग्वालियर चंबल अंचल के लिए, और उज्जैन और जबलपुर के बाद में तीसरी रीजनल इंडस्ट्री के जो कॉन्क्लेव है उसका आयोजन ग्वालियर के अंदर किया जा रहा है। और कई देशों के उद्योगपतियों के अलावा देश के जो बड़े नामी औद्योगिक घराने हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल में निवेश के लिए आते हैं। और यही वजह है कि आज पूरे ग्वालियर को कहना होगा कि उद्योगपतियों के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है। मैं जगह जो है राजमाता कृषि महाविद्यालय जो ऑडिटोरियम में यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, एक बार उसका नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रीज रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अगर हम बात करें तो ग्वालियर में अपार संभावनाएं नजर आती है। ग्वालियर चंबल अंचल की अगर हम बात करें तो रक्षा से लेकर फूड प्रोसेसिंग से लेकर तमाम ऐसी इंडस्ट्री हैं, स्टोन की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बड़े औद्योगिक घराने कहीं ना कहीं निवेश के लिए निश्चित तौर पर संभावनाएं तलाशने के लिए आज आएंगे। और हजारों करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर चंबल अंचल में आया, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिले। सरकार की यही मंशा है। हमने देखा था कि उज्जैन जबलपुर में किस तरीके से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, उसमें सरकार को एक बड़ा निवेश मिला था। लगभग उसी तरीके की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे और इस पूरे कॉन्क्लेव का सम्मान से शुरुआत करेंगे। मेरे साथ ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी। भारत सिंह जी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्वालियर के लिए देखते हैं? आज का दिन ग्वालियर के लिए और ग्वालियर की जनता के लिए, और मेरे भी प्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते मेरे लिए भी ये ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्योंकि ग्वालियर की धरा पे सर्वाधिक नए निवेश के साथ हमारे उद्योग जगत के मेहमान आ रहे हैं। विदेश से भी आ रहे हैं, देश से भी आ रहे हैं। और ये विश्वास देश के अंदर उद्योग जगत में अगर किसी वैश्विक लीडर ने पैदा किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश में नए निवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास सफल हो रहे हैं। चाहे हम उज्जैन की बात करें, चाहे हम जबलपुर की बात करें, इंदौर की बात करें, ग्वालियर में भी आज कई हजार करोड़ के निवेश के साथ उद्योगपति आएंगे और मुख्यमंत्री यहाँ ऐतिहासिक घोषणा करेंगे। ये सौगातें ग्वालियर और ग्वालियर अंचल को मिलने जा रही हैं। आने वाले समय में व्यापार भी बढ़ेगा और रोजगार के भी अवसर प्रदान होंगे। तो देख सकते हैं कि व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। न केवल ग्वालियर बल्कि ग्वालियर के आसपास का जो पूरा अंचल है, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो तकरीबन 8 जिले लगभग इस पूरे अंचल में आते हैं। और पूरे 8 जिले का किस तरीके से औद्योगिक निवेश सभी जगह पर आए, इसको लेकर सरकार का फोकस है। ग्वालियर के अंदर डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा संभावनाएं, लेकर इसी तरीके की संभावनाएं मुरैना के अंदर, भिंड के अंदर नजर आती हैं। एक सरसों का बड़ा उत्पादक ये पूरा अंचल कहा जाता है, लिहाजा फूड प्रोसेसिंग को लेकर, ऑयल को लेकर भी यहाँ पर कई बड़ी जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाए हुए हैं। आपके इस पूरे तीसरा बड़ा आयोजन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का, बिल्कुल एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। देखिए, उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले यहाँ पर उद्योगपतियों का इंटरेस्ट इसलिए भी ज्यादा बताया जा रहा है क्योंकि 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके पास से गुजरते हैं, इसलिए यहाँ पर उद्योगपतियों का इंटरेस्ट बेहद ज्यादा देखा जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर कहना होगा कि कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ा एक रीजन होता है किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए। अगर हम बात करें किसी भी औद्योगिक इकाई के लिए, ना केवल माल की सप्लाई बल्कि उसके माल के परिवहन को लेकर भी जो कनेक्टिविटी चाहिए, ग्वालियर चंबल रीजन जो है मध्य प्रदेश में इसके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ से तकरीबन दूरी जो है वो लगभग 275-280 किलोमीटर के आसपास में है। इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी ग्वालियर में काफ़ी बेहतर है। लिहाजा औद्योगिक निवेश के लिए हर तरीके का माहौल ग्वालियर के अंदर नजर आ रहा था। यही वजह है कि ग्वालियर के अंदर इस बार सरकार को
अपार संभावना नजर आती है और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि आज होने वाली जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है वहाँ पर बड़ा औद्योगिक निवेश आएगा और निवेश के साथ साथ कम से कम यहाँ पर जो रोजगार के अवसर है स्थानीय लोगों को वो रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। कब से शुरू हो जाएगा और अभी तक अगर देखा जाए तो कौन कौन से मेहमान जो है वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, कौन कौन से दिग्गज वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, कितना समय और लग जाएगा सुधीर जी? देखिए बिल्कुल कहना होगा कि जो लीडरशिप है वो तो यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर निरीक्षण करके गए थे और मुख्यमंत्री चूंकि आने का समय लिहाजा एयरपोर्ट पर गए। मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा के अध्यक्ष है, इसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देश विदेश के जो औद्योगिक जो घराने हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़े जो औद्योगिक घराने उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री न केवल सामूहिक चर्चा उद्योगपतियों से करेंगे बल्कि राउंड टेबल के माध्यम से 1-to-1 चर्चा भी जो बड़े औद्योगिक घराने जो मध्य प्रदेश में बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके माध्यम से की जाएगी। हर इंडस्ट्री के लिए, हर उद्योगपति के लिए और हर विभाग से संबंधित उद्योग के लिए एक IAS अधिकारी की तैनाती जो है प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। जो संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव वो न केवल उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे बल्कि निवेश के समय आने वाली जो समस्या है उनका निराकरण तुरंत कैसे हो, ये भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का प्रयास है। और आज यही वजह है कि अफसरशाही भी यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है और बड़े औद्योगिक घराने के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर पुख्ता निवेश कैसे आए इसको लेकर कहीं ना कहीं आज चर्चा की जाएगी। 1-to-1 चर्चा होगी, राउंड टेबल चर्चा होगी, सामूहिक चर्चा भी मुख्यमंत्री करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जब आएंगे तो तकरीबन शाम को 6:30 बजे तक यानी कि 6 घंटे तक मुख्यमंत्री यहीं पर रहने वाले हैं और औद्योगिक निवेश को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में क्या कुछ बेहतर हो सकता है सरकार की ओर से, ये औद्योगिक घरानों से चर्चा के दौरान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बताने भी वाले हैं। बिल्कुल सुधीर जी, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे कॉन्क्लेव में, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि औद्योगिक निवेश को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। ग्वालियर में अब से कुछ देर बाद रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू होने जा रहा है। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचने भी शुरू हो गए हैं।